सर सबसे पहले तो बिग थैंक यू, क्योंकि ये कोर्स लाइक बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत नेसेसरी था एज ए योगा टीचर, ये मैं समझती हूँ। क्योंकि हम सिर्फ फिजिकली योगा कराते हैं, लाइक आप ये आसन करिए, इससे ये बेनिफिट है, क्योंकि हम आसन तक ही लिमिटेड रहते हैं, प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक्स के तक, कि ये आसन करने से ये बेनिफिट होता है। बट वो इंटरनली कैसे हेल्प करता है, और उसके आगे एक स्टेप कि ये डाइट को कैसे हम इसमें इन्वॉल्व करें। और वो डाइट भी ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि ओके हम बहुत बड़ा रॉकेट साइंस कर रहे हैं, बट बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में वो इन्वॉल्व किया है। तो वो चीजें इतनी अप्रिशिएट करती है हमारे नॉलेज को कस्टमर तक कन्वे करने में। तो रियली थैंकफुल टू यू कि ये कोर्स आपने डिजाइन किया और इतना सिस्टमेटिक एंड इतने राइट कॉन्सेप्ट्स एंड राइट सब्जेक्ट्स को आपने कंसोलिडेट करके वो हम हमारे तक लेके आए। सो बिग थैंक यू फॉर दिस सर। एंड यस, मैं थोड़ा आपका टाइम लूंगी सर, क्योंकि ये मैंने पूरा प्रिपेयर किया है जस्ट बिफोर 10 मिनट्स, क्योंकि ये पूरा 3 महीने के कोर्स को, जो आपने 3 महीने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए, 2 मंथ्स का कोर्स था, लेकिन पूरा देते देते भी आपने बहुत हमें इतना ओवरवेलम किया कि हम वो सारी चीजों को सम अप करना लिटरली डिफिकल्ट है। बट स्टिल आई ट्राई कि मैं आपके लिए जो मुझे फीडबैक एक्चुअली देना है जेन्यूनली, कि वो मैं आपको दे सकूं प्रॉपरली। हो सकता है इसमें से बहुत कुछ मिस भी हुआ रहेगा, बट आई ट्राई कि मैं जो मुझे दिल से मुझे जो लगा वो मैं इसमें मैंने अभी ही नोट डाउन किया है। और मैं, क्योंकि कोई पॉइंट ऐसा रहता है ना कि हम बताने के टाइम पे छूट जाता है, सो जस्ट आई हैव नोटेड डाउन। यस, जैसे मैंने आपको थैंक्स करना था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी लर्निंग के लिए। सो उसके लिए थैंक यू। अबाउट यू सर, मुझे कुछ कहना है कि आप जो एफर्ट्स ले रहे हैं टीचिंग, ये हमें कोर्स कराने के लिए, ये लर्निंग्स हमारे तक कन्वर्ट करने के लिए, ताकि ये नॉलेज हम हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और हम हमारे फैमिली फ्रेंड्स और हमारे क्लाइंट्स तक वो लेके जाए, तो उसके लिए भी आप एफर्ट्स ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफी जगह हमने देखा है, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, इवन काफी कोचिंग लिए हैं, तो जहाँ पे क्या होता है कि आपको सिखा दिया, ओके आपकी एग्जाम्स ले ली, टेस्ट ले ली, आपको सर्टिफाइड कर दिया। बट यहाँ पे हमें ये कहा जाता है कि आप एक्चुअल केस स्टडीज लो और उसको सबमिट करो, ताकि आप हमें समझ सके कि हमने कितना उसमें से सीखा है और हम कितना उसमें कन्वे कर पा रहे हमारे क्लाइंट्स को। तो वो बहुत दिल को छू गई वो बात, कि ये बहुत कम लोग एफर्ट्स लेते हैं। सो आई रियली थैंक यू फॉर दिस एफर्ट्स, कि आप हमारी सक्सेस के लिए भी आप विजन रख रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है सर ये। सो ये मैं एक आपको कहना चाहती थी आपके बारे में। एंड यस, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी कहा था कि आप एक्चुअली नॉलेज के समुद्र है, जिसमें से हमें बहुत कुछ लेना है, हम तो एक एक बूंद सिर्फ ले पा रहे हैं। एंड आपको मैं एक नाम देना चाह रही हूँ कि आप आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी है चलते फिरते। सो जो हम हमेशा बात करेंगे तो भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं कि मुझे ये कनेक्ट मिला आपसे। थैंक यू फॉर दिस। जो कोर्स के दौरान मेरे कुछ फेवरेट टॉपिक्स है, जो मुझे बहुत ही पसंद आए और बहुत ही मुझे वो कनेक्टिंग किए, जैसे उसमें से सबसे पहला था प्रकृति, कि प्रकृति के बारे में हम कैसे समझे, क्या हर एक इंसान की प्रकृति कैसे होती है, सिर्फ इंसान की नहीं, नेचर में जो है एलिमेंट्स वो कैसे बिहेव होता है, उनका क्या प्रकृति रहता है। देन जो खाने के चीजें हैं उसकी क्या प्रकृति होती है, वो हमें कैसे इफेक्ट करता है। सो ये ह्यूज सब्जेक्ट, एंड आपने जो उसको हमारे तक लेके आए वो बहुत ही प्रॉपर वे में, मतलब इतना सिंपल तरीका था कि वो हम याद भी रख पाए और उसको समझ के हम इमीडिएटली इंटरप्रेट भी कर पा रहे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड सब्जेक्ट आपने वो मुझे पसंद आया। नेक्स्ट था मन। सो मन के बारे में हमने, बाप रे बाप, मतलब कुछ नहीं पता था।
हमें लगता था कि ओके हम मन को जानते हैं, हम मन को कंट्रोल करना चाहिए, बट मन की क्या प्रकृति है, मन को कैसे हम समझते हैं, समझना चाहिए, और उसको कैसे हम आगे हमारी स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। अबाउट अग्नि, निंद्रा, ये टॉपिक ऐसे थे कि मतलब जहाँ पे सिर्फ बेसिक इतना पता था कि ओके 8 घंटे, मैंने भी ये स्टूपिड क्वेश्चन किया था आपसे कि सर कितने घंटे सोना चाहिए, बट जब भी निंद्रा का सब्जेक्ट समझा, सीखा, तभी पता चला कि वो माइंड कैसे उसको नींद को कैसे हम समझ सकते कि हाँ मेरी नींद सच में पूरी होती है या मैं सिर्फ एक मैथमेटिकल फिगर्स के ऊपर चल रही हूँ। सो अमेजिंग सर, वो भी बहुत मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए उसमें। अग्नि के लिए भी सेम चीज की हमें टाइम हुआ, घड़ी चल रही है, 2 बजे खाना खाना है, ओके। और थोड़ा बहुत कुछ आयुर्वेदा पहले सिखा था तो ओके 10 to 2 के टाइम में आपको खाना चाहिए, ये पता था, बट वो क्यों खाना चाहिए ये मुझे जब ये कोर्स में हमने अग्नि के सब्जेक्ट को पढ़ा तभी समझ में आया कि एक्चुअली भूख लगना कब होता है, उसकी क्या अम, अ, अच्छी अग्नि है, उसके क्या आपके चेकलिस्ट है। सो वो मैं चीज मैंने मेरे क्लास में भी मैंने वो एक प्रेजेंटेशन लिया था, बहुत हेल्प किया कि वो लोग ने भी इतना अप्रिशिएट किया कि अरे बाप रे ये तो हमको पता ही नहीं था। तो मैं मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने तभी उनको भी बताया कि ये मेरे जो गुरु है मैंने वहां से सीखा है, जो मैं आप तक लेके आ रही हूँ, और ये मैं जब भी मेरे सर को बताऊंगी तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने एक सिर्फ 1.1% भी कुछ तो मैंने आगे लेके जा रही हूँ। तो अमेजिंग टॉपिक्स। एंड यस, एक दो टॉपिक और जो मुझे बहुत पसंद आए, एक है प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि मतलब रियली हम लोग वो बात करने से बहुत डरते हैं या तो शाय अवे होते हैं, अ, उसको हम फ्रीली बात नहीं करते हैं। बट आपने जिस तरीके से वो सब्जेक्ट समझाया, कैसे ग्रो होता है, कैसे कंसीव होता है, एंड उसको हम कैसे समझते हैं, और वो संवाद क्या होना चाहिए, एंड अमेजिंग, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आई रियली मीन इट, कि बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इतना लाइफ को एक लाइफ हम दे रहे हैं, तो हमारे से लाइफ एक आ रही है, उस सब्जेक्ट को आपने इतना सिंपल और इतना डिटेलिंग के साथ में हमें समझाया, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। एंड यस, एक और टॉपिक, बहुत सारे डिसीज के तो आपने कवर किए थे, लेकिन जो उसमें से एक मेरा फेवरेट और जो मुझे बहुत हेल्प किया, सप्त धातु। सो उसको समझने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है कि मुझे वीकनेस काफी फील होती है, काफी बार मैं ये एरिया से निकलती हूँ, बहुत पास होती हूँ साल में 1-2 बार, तो ये मुझे कनेक्ट हुआ कि ये क्यों हो रहा है। तो सप्त धातु इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मी, कि जो मुझे समझ में आया तो मैं अभी आगे हर एक चीज में जब किसी को भी मैं समझ सकती हूँ कि क्या हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सब्जेक्ट्स, एंड रियली हीरे मोती है ये सब। तो थैंक यू सर। यस, एंड अबव ऑल आपने जो प्रैक्टिकल केस स्टडीज, जो रियल केस स्टडीज हमारे साथ शेयर किए, उससे हमको बहुत सीखने मिला कि अरे हम ये सारी गलती भी कर सकते हैं। राइट तो वो राइट। केस स्टडीज के बारे में बाप रे बाप, और जो आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो लेटेस्ट लास्ट सेशन था अपना, एक्चुअली वो तो था भी नहीं, लेकिन आपने फिर भी हमारे लिए वो सेशंस, तो वो सेशंस में भी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की हमको क्या हम एज अ योगा टीचर है या हम इसको एज अ बिजनेस भी देख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंशियल ग्रोथ हमें भी करनी है, तो उसको हम कैसे प्रैक्टिकली करें ताकि हमारे क्लाइंट्स को भी बेनिफिट मिले, लेकिन उसके साथ हम हमारा भी ग्रोथ करें। तो एक एथिकल ग्रोथ कैसे होना चाहिए, ये चीजों में भी आप हमारी हेल्प कर रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एज अ मेंटर यू आर ऑलवेज देयर एज अ बैकबोन, एंड ये सारी चीजें मुझे कैसे हेल्प की, मैं वो भी एक शेयर करना चाहती हूँ, एक मेरा यस लाइफ यस श्योर। के स्टडी। ये कोर्स चल रहा था, उसमें लास्ट के कुछ 10-12 दिन के पहले मेरा
एक्सीडेंट हुआ था एंड यू कैन सी अभी भी ये इंजरी है यहाँ पे। बट मुझे ये ट्रॉमा में से मैं बाहर आई क्योंकि ये कोर्स चल रहा था ना, तो मेरा माइंड वो एंगेज हो रहा था कि मेरा वो 4-5 दिन का क्लास मिस हुआ तो दिमाग में वो चल रहा था। अदरवाइज क्या होता था कि मैं वो ट्रॉमा में रहती थी, मैं पेन में रहती थी, अरे बाप रे मुझे एक्सीडेंट हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, बट मेरा ध्यान डाइवर्ट हुआ। सो वो एक मुझे साइकोलॉजिकली वो हेल्प किया। एंड यस, ये एक्सीडेंट की वजह से ना मुझ में बहुत वीकनेस वापस वो मेरे ऊपर हावी हो गए थे, क्योंकि मेरा फेस इंजरी की वजह से मैं खा नहीं पा रही थी और अभी भी बहुत दिक्कत होती है मुझे, सब वो मिक्स करके बारीक करके मुझे खाना या पीना पड़ता है। तो बट वो उसमें मुझे वो वीकनेस को मैं कैसे ओवरकम करूं, क्योंकि डॉक्टर सजेस्टेड मी कि आप ग्लूकोज सलाइन लगा लो, उससे आपको वीकनेस से आराम मिलेगा। बट वो टाइम पे मुझे तुरंत याद आया सप्त धातु का टॉपिक, उसमें रस और रक्त क्षय, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट में ये लिप भी टीयर हुआ था तो काफी ब्लड निकला था मुझे, तो मुझे तुरंत समझा रहे मेरा रक्त और रस धातु का क्षय हुआ है। सो उसके लिए क्या चीजें हैं, तो मैंने नोट्स जस्ट रिफर किए, उसमें से इमीडिएट मुझे खीर का सब्जेक्ट समझ में आया, तो बोले खीर तो कभी ना कभी बनता है। तो वो दिन से मैंने एवरीडे कांस्टेंट 7 डेज एक एक प्लेट ही सही बट वो खीर खाना स्टार्ट किया, मिश्री और दूध और ये सब डाल के। तो बिलीव में मुझे ग्लूकोज सलाइन नहीं लेना पड़ा और 10 डेज के बाद में आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। वो थोड़ा सा है वो चलेगा बट मैं वीकनेस को ओवरकम कर दी सर। ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए सर, पर्सनली। सो ये कोर्स मेरा ये तो मुझे आपने बताया भी नहीं इसका, ये आपने खुद किया, अमेजिंग सर। बट वो आपने सिखाया इतना स्मूथली था, इतना सिंपली था और इतना टू द पॉइंट था कि हम इमीडिएटली वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ऑल थैंक्स टू यू, क्योंकि डॉक्टर ऑब्वियसली मेडिसिन दे रहा है बट मेरा दिमाग चल रहा है कि मैं क्या करूं ऐसा कि मैं वीकनेस के लिए तो मुझे सलाइन नहीं लेना है, बस ये मुझे इतना पता था और वो इसमें से ही मुझे वो इम्प्लीमेंट किया अपने लिए। सो जो मुझे हेल्प किया। एंड यस, वो खीर के बारे में। एंड माय मैसेज टू ऑल योगा टीचर्स कि लाइक एज ए योगा टीचर हम हमेशा ये एक हमारे क्लाइंट में वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं कि हम जो चार्ज कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा देना चाहते हैं। तो ये कोर्स अगर हम सीखते हैं तो हम बिलीव में बहुत कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, छोटे छोटे टिप्स के फॉर्म में या छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में। एज ए योगा थेरेपिस्ट हम काम करते हैं तब तो ये कोर्स मस्ट टू डू है। एंड फॉर रेगुलर टीचिंग ऑल्सो ये आप अगर करते हैं तो हमारे खुद के लाइफ में और हम हमारे फैमिली फ्रेंड्स और क्लाइंट्स के लाइफ तक भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सो आई रियली स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको ये कोर्स करना चाहिए। एंड मैं तो ऑब्वियसली रिपीट स्टूडेंट और लाइफ टाइम स्टूडेंट हूँ सर आपकी, तो ऑलवेज आई विल बी देयर सर कि आपको परेशान करूंगी थोड़ा थोड़ा। एंड हमेशा कोशिश करूंगी कि आपसे कुछ ना कुछ सीखते रहो सर। सो thank you so much and I'm really grateful to you sir. Thank you so much.